बिहार चुनाव से ठीक पहले फाइनल वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा हंगामा हो गया है। क्या अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देगा? दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर यानी वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर सुनवाई चल रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद कोई गड़बड़ी पाई गई तो इस पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा। अब जब चुनाव आयोग की तरफ से फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है तो इसमें गड़बड़ियां होने के सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे बवाल में सबसे तीखे और चुभते सवाल उठाए हैं चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव ने। उनकी आवाज अब बिहार की सियासत में गूंज रही है। योगेंद्र यादव ने चुनाव आयोग पर 2 सवाल दागे हैं। वो बोले कि चुनाव आयोग के अपने ही आंकड़े ये कहते हैं कि 1 सितंबर तक सिर्फ 16.9 लाख फॉर्म 6 दाखिल किए गए थे, लेकिन फाइनल लिस्ट में अचानक 21.5 लाख नए वोटर जुड़ गए, यानी सीधा 4.6 लाख वोटर एक्स्ट्रा कहां से आ गए। योगेंद्र यादव ने सवाल उठाया कि ये कौन लोग हैं, क्या चुनाव आयोग इसका जवाब देगा? योगेंद्र यादव ने दूसरा सवाल और भी कड़ा रखा है। वो बोले कि चुनाव आयोग कहता है कि 3.6 लाख नाम डिलीट किए गए, लेकिन ब्रेकअप क्यों नहीं बताया गया? योगेंद्र यादव ने सवाल किया कि कितने लोग दस्तावेज ना देने के कारण हटे और कितनों के नाम पर आपत्ति आई। चुनाव आयोग आखिर सच क्यों छुपा रहा है? वो बोले कि चुनाव आयोग इन डिलीट किए गए लोगों का वजहों के साथ ब्रेकअप क्यों नहीं दे रहा है। दरअसल लगभग 47 लाख वोटर्स के नाम फाइनल लिस्ट से काट दिए गए हैं और साथ ही 21 लाख नए वोटर जुड़ गए हैं। सवाल उठ रहा है कि इन 47 लाख लोगों के नाम कटने की वजह क्या है और आखिर 21 लाख नए वोटर्स कैसे जुड़ गए। विपक्ष इसे साफ तौर पर संगठित वोट चोरी बता रहा है, जबकि चुनाव आयोग सफाई पर सफाई दे रहा है। जैसे ही ये फाइनल लिस्ट आई, विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोल दिया है। राहुल गांधी ने इसे संस्थागत वोट चोरी कहा है और आरोप लगाया है कि बीजेपी के कहने पर गरीबों और दलितों का नाम काटा जा रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली थी और जनता को बताया था कि लाखों असली वोटर्स को लिस्ट से कैसे हटाया जा रहा है। तेजस्वी यादव समेत इंडिया गठबंधन के कई नेता उनके साथ खड़े दिखे थे। अब फाइनल लिस्ट आने के बाद कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने चुनाव आयोग के सामने सवालों की बौछार कर दी है। वो बोले कि ये 47 लाख वोटर्स कौन है। चुनाव आयोग को साफ करना चाहिए कि इसमें कितने लोग मर चुके थे, कितने दूसरे राज्यों में चले गए और कितनों के नाम गलत तरीके से हटाए गए। उनका कहना है कि आयोग अगर अपनी विश्वसनीयता बचाना चाहता है तो इन नामों का पूरा ब्रेकअप पब्लिक करे। वहीं राज्य कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार भी बोले कि ड्राफ्ट रोल से हटाए गए नामों की संख्या अब भी बहुत ज्यादा है। हम अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। चुनाव आयोग की निष्पक्षता अब सवालों के घेरे में है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग अपना बचाव कर रहा है और सभी आरोपों को भ्रामक बता रहा है। आयोग का कहना है कि किसी भी नाम को बिना नोटिस और उचित आदेश के नहीं हटाया गया। राजनीतिक पार्टियों को ड्राफ्ट लिस्ट तक पहुंच और आपत्ति दर्ज करने का पूरा मौका दिया गया। आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और कानूनी है। वहीं आपको ये बता दें कि पहली ड्राफ्ट लिस्ट में 65 लाख लोगों के नाम काटे गए थे और कई जगह बढ़ोतरी देखी गई थी। तब बवाल मच गया था, क्योंकि जिनके नाम काटे गए थे और जिन्हें मृत बताया गया था वो लोग जिंदा पाए गए थे। वहीं कई डुप्लीकेट वोटर, फर्जी एड्रेस, फर्जी फोटो वाले वोटर्स पाए गए थे। अब सबसे अहम बात यह है कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट ने साफ कहा है कि फाइनल लिस्ट जारी हो जाने के बावजूद अगर गड़बड़ी पाई गई तो पूरी प्रक्रिया रद्द हो सकती है। अब अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होनी है। अब देखना होगा कि सुनवाई में क्या होता है। आपको बता दें कि इससे पहले चुनाव आयोग 4 से 5 अक्टूबर को बिहार का दौरा करेगा और चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा। इसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। आपको याद दिला दें कि 2020 के चुनाव में
एनडीए ने 125 सीटें जीती थी, जबकि विपक्ष के महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी। इस बार चुनाव और भी कांटे का होने वाला है। वहीं अभी सारी निगाहें 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिक गई हैं। क्या चुनाव आयोग साबित करेगा कि ये 47 लाख कटे हुए वोटर कौन हैं और 4.6 लाख एक्स्ट्रा नए वोटर कौन हैं? क्या चुनाव आयोग वाकई निष्पक्ष है या विपक्ष का आरोप सही है कि ये पूरी तरह कवायद बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए की गई है? अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। क्या बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट बरकरार रहेगी या फिर इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया जाएगा?